दक्षिणी असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा एक ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। लेकिन सितंबर माह की शुरुआत से ही यह गांव खबरों की सुर्खियां बन जाता है। इसका कारण है यहाँ होने वाले पक्षियों की सुसाइड की रहस्यमय घटना। दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ पक्षी हराकिरी का अजीबोगरीब वाकया होता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की खैर नहीं। उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लगती है। आत्महत्या की इस दौर के स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजाति शामिल रहती है। कहा जाता है कि यहाँ बाहरी प्रवासी पक्षी जाने के बाद वापस नहीं आते। इस वैली की रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। ढेर सारी खासियतों वाले इस राज की कई बातें काफी रहस्यमय भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असम में एक ऐसा जगह है जहां हजारों पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। दरअसल असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसान में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। आत्महत्या की इस दौर में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों के करीब 40 प्रजाति शामिल है। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंध है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलने पर मनाही हो गई है ताकि रोशनी ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों का मौत का क्रम जारी रहा। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोग का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई परलौकिक ताकत आ जाती है, ये पक्षियों में ऐसा करवाती है। उनका ये भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है। कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया से ये बात 1957 में पता चली। साल 1957 में पक्षी
विज्ञानी ईपी जीन किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह पता नहीं चल पाया है।